डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th साइंस चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्या मुराद है इससे कि जैसे कि बात की हमने हेरिडिटी की के ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वालिदैन से औलाद में करेक्टरिस्टिक्स की मुंतकली हेरिडिटी कहलाती है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। हेरिडिटी का फिजिकल और फंक्शनल यूनिट जीन कहलाता है। जीन्स act as instructions to make molecules called proteins। जीन्स मॉलिक्यूल्स बनाने की हिदायत के तौर पर काम करते हैं जिन्हें प्रोटीन कहते हैं। जीन्स अक्कर इन पेयर्स, जीन जोड़ों में पाए जाते हैं। एवरी हेरिडिटरी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, जानदार में हर मौरसी खसूसियात, हर हेरिडिटरी करैक्टर जैसे हाइट है, आई कलर, अटैचमेंट ऑफ एयर लोब, स्किन कलर, हेयर टाइप इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स के एक जोड़े से कंट्रोल की जाती है। जानदार में हर हेरिडिटरी करैक्टर जीन्स के एक जोड़े से कंट्रोल की जाती है। वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर, जीन के पेयर का एक मेंबर मेल पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट फादर, वाइल द अदर कम्स, जबकि दूसरा आता है फ्रॉम फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट मदर। जीन के जोड़े का एक मेंबर मेल पेरेंट फादर से आता है जबकि दूसरा मेंबर फीमेल पेरेंट मदर से आता है। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जिस्मानी तौर पर जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए ही है मॉलिक्यूल, एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स डीएनए मॉलिक्यूल्स के हिस्से हैं जो क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। As different sections of DNA, genes are a set of information from the development of different characters in an organism। जिस तरह डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से किसी भी जानदार में मुख्तलिफ खसूसियात की नशोनुमा के लिए मालूमात का एक मजमुआ होते हैं। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए और प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स धागा नुमा साख्ते हैं। फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल, क्रोमोसोम्स धागे जैसी साख्ते हैं जो सेल के मरकज में पाई जाती हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही मखसूस ढांचे के तौर पर जाहिर होते हैं। A typical chromosome consists of two arms called chromatids। एक आम क्रोमोसोम दो बाजुओं पर मुश्तमिल होता है जिसे क्रोमाटिड्स कहते हैं। Which are attached to the same part called centromere, ये सेंट्रोमेयर नामी एक ही हिस्से से मुंसलिक होते हैं। The relationship between the chromosomes, DNA and genes इज शोन इन फिगर 3.2। क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स के दरमियान रिलेशनशिप 3.2 फिगर में दिखाया गया है। ये इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर किस्म के जानदारों के लिए क्रोमोसोम्स की तादाद मखसूस और मुस्तकिल होती है। इन जनरल बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स, द क्रोमोसोम्स अक्कर इन पेयर्स बट द gametes, sperms or eggs are spores which are formed by meiosis contain one member of each chromosome pair। जनरल बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम्स जोड़ों की सूरत में होते हैं लेकिन गैमेट्स या स्पोर्स मियोसिस के अमल से बनते हैं। इनमें हर क्रोमोसोम के मखसूस पेयर में सिर्फ एक मेंबर होता है। यहाँ पे आया है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग बेबीज, सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जांपल बोन्स, स्किन, मसल्स, ये सोमैटिक सेल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया है गैमेट्स, स्पर्म्स और एग्स। स्पर्म्स और एग्स आर कॉल्ड गैमेट्स, स्पर्म्स और एग्स को गैमेट्स कहते हैं। स्पर्म्स क्या हैं? मेल सेक्स सेल्स, एंड एग्स क्या हैं? फीमेल सेक्स सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन मैन, इंसान में एवरी सोमैटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स।
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन मैन, इंसान में एवरी सोमैटिक सेल, हर सोमैटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। हर सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, जो 23 जोड़ों की शक्ल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सोमैटिक सेल में। बट लेकिन एवरी स्पर्म और एग सेल, लेकिन हर स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर स्पर्म और हर एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या मतलब कि क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं जिनकी कुल तादाद 46 बनती है। इनमें से 23 क्रोमोसोम्स मदर से और 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। किस तरह से, जब एक स्पर्म एक एग के साथ मिलता है तो हर एक के 23 क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर एक नया सेल बनाते हैं। तो इस तरह से नए बनने वाले सेल में क्रोमोसोम्स की मुकम्मल तादाद यानी 23 पेयर्स बहाल हो जाती है। तो अब इस डायग्राम को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये एक्स लाइक शेप है। इसके स्ट्रक्चर में ये जो इसकी चीज़ है, ये इसके बाजू है, इसको क्रोमाटिड बोलते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इससे सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ये एक सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? क्रोमोसोम्स प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये स्ट्रक्चर डबल हेलिकल शेप में है। 2 स्ट्रैंड्स शो किए गए हैं। एक ये रेड कलर स्ट्रैंड है, एक ये ब्लू कलर स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड नंबर 1, ये स्ट्रैंड नंबर 2। दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान यहाँ पे ये बेसिस होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स को इन बेसिस ने आपस में जोड़ा होता है। जिस तरह सीढ़ी की बात करें, जिसके दोनों तरफ 2 बड़े डंडे होते हैं और दरमियान में छोटे स्टेप्स ने उनको जोड़ा हुआ होता है, तो इसी तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर भी है, जिसके ये छोटे स्टेप्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक्चुअली में ये बेस के न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं जीन। जैसे कि इसको यहाँ पे शो भी किया गया है। ये इतनी सी अरेंजमेंट, इतनी सी न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट एक जीन बनाती है, जो हमारी एक करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर सकती है। मे बी आई कलर को कंट्रोल कर ले। एक ये अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स की, ये एक और जीन बना रही है। ये जीन हो सकता है हेयर कलर को कंट्रोल करे। तो इस तरह से जीन एक बायोलॉजिकल कोड है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है और ये आपकी करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करती है। अब ये करेक्टरिस्टिक्स आप में कैसे आती है? अभी हमने बात की कि जीन्स पेयर्स की फॉर्म में है। जीन्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जीन्स का एक मेंबर आपके फादर से आता है और दूसरा मेंबर मदर से आता है। जब सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके अपने जैसे नए सेल बनाता है, इस वक्त ये क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम में इनकी जीन्स की आपस में एक दूसरे के साथ शफलिंग होती है। इस तरीके से ये न्यू कोड्स बन जाते हैं। तो आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से मिलती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप में डिफरेंट होती हैं। इस तरीके से ये करेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से हेरिडिटी की फॉर्म में आप में आ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जीन्स आर द बेसिक्स यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मिनी एक्सरसाइज है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये फिगर दी गई है एक ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये एक फ्रूट फ्लाई है, एक मक्खी है जो अमूमन फ्रूट पे बैठती है। आमतौर पे केले के फ्रूट पे ज़्यादा आके बैठती है। ये छोटी सी मक्खी होती है। ये फीमेल है और ये मेल है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला। ये फीमेल क्रोमोसोम्स हैं रेड कलर में और ये ब्लू कलर में मेल क्रोमोसोम्स हैं। तो ये कितने हैं? एक पेयर ये है क्रोमोसोम्स का, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और ये भी क्रोमोसोम्स हैं। ये डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की एक डिफरेंट शेप है ये। तो पूछा है कि कितने, यहाँ पेयर्स में नहीं पूछा, वैसे पूछा है कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो कितने हो गए? एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये, एक ये पेयर है।
टोटल 4 पेयर हैं, तो क्रोमोसोम्स कितने हो गए, इनमें 8 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह से ये मेल में भी इसी तरह से है, एक ये पेयर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 पेयर इसमें है, 4 पेयर्स इसमें है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेट्स ऑफ ड्रोसोफिला। अब गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, गैमेट्स में हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, 8 हैं तो हाफ 4 रह जाएंगे, गैमेट्स में 4 क्रोमोसोम्स होंगे।